सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 पाठ 3 शीर्षक नादान दोस्त का तीसरा भाग का अध्ययन करेंगे। और दूसरे भाग में हमने पढ़ा कि मम्मी ने केशव और श्यामा को कमरे में बंद कर दिया और धीरे से उनको पंखा करने लगी। और तभी 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी और दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब देखते हैं फिर क्या होता है। तीसरे भाग में 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। 2 बजे तक तो मम्मी ने सुला दिया था। जैसे ही 4 बजे सडनली अचानक उस केशव की बहन श्यामा की नींद खुलती है। वह जाग जाती है। दरवाजे खुले थे क्योंकि मम्मी सुला करके बाहर चली गई। किवाड़ दरवाजे खुले थे। वह जैसे ही उठी तुरंत दौड़ते हुए जहां पर कार्निस पर उन्होंने चिड़िया के लिए सब कुछ रखा था वहीं उसके पास गई और देखने लगी, ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता नहीं था। जो टोकरी उन्होंने रखी थी उसकी सुराख बंद करके वह भी नहीं था। संयोग से उसकी नजर बाय चांस संयोग से उसकी निगाहें दृष्टि नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली। उल्टे पांव वापस कमरे में गई और अपने भाई केशव से बोलती है जोर से, काफी तेज में, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अंडे जो है नीचे नीचे पड़ गए और बच्चे उड़ गए। बच्चे इसको वो तो नादान है, उनको पता नहीं कि ये अंडे ऐसे गिर पड़े और बच्चे उड़ गए। उसमें बच्चे निकले ही नहीं और वह लेकिन बोलती है बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। केशव भी बिल्कुल घबरा गया, अपसेट हो गया, परेशान हो गया और उठा दौड़कर बाहर आया। क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। वह देखा जो 3 अंडे हैं वह नीचे टूट टूट गए। उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। उसमें चूने जैसी सफेद चीजें बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है और जिस जिस प्याली में उन्होंने पानी रखा था वह भी टूटी पड़ी हुई है, वह भी टूट गई है। वह पत्थर की थी, टूट गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब वह काफी रंग उड़ गया, मतलब बहुत उदास हो गया उसका चेहरा। उसके जो चेहरा था, जो उसका मुंह था, उसका रंग उड़ गया, काफी उदास हुआ। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा और डरी हुई अपनी आंखों से वह धरती, जमीन की तरफ, भूमि की तरफ और देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? और उसकी छोटी बहन पूछती, बच्चे जो अंडे में से बच्चे निकले उड़ के कहाँ चले गए भैया? केशव करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? वह नादान है, वह भी दोनों नादान है। श्यामा फिर पूछती है, बच्चे कहाँ गए उसके? अंडे तो फूट गए तो उसमें बच्चे जो निकले वो कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। वह भी काफी झुंझला उठा और वो परेशान भी था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, इसीलिए वो उसको गुस्से में बोलता, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है? या देखती नहीं अंडों में से उजला उजला सफेद सफेद पानी निकल आया है?
वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, माँ सोटी मतलब डंडा, छड़ी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? तुम दोनों वहां धूप में, सनलाइट में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा कहती है, अम्मा जी चिड़िया के अंडे फूट गए, टूटकर यहाँ पड़े हुए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया और वह गुस्से में, काफी गुस्से में हो गई, क्रोधित हो गई कर बोली, तुम लोगों ने अंडे को टच किया होगा, छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। अब श्यामा जो है अपने भाई केशव पर जरा भी दया नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, और श्यामा को यही अंदाज हुआ, वह अंडों को इस तरह रख दिया कि वह गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। ये अपने मन में सोच रहे, इसकी सजा, उसका पनिशमेंट, सजा पनिशमेंट दंड उसको मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। इन्होंने मतलब केशव ने अंडों को छेड़ा था, टच किया था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव बिग्गी बिल्ली बना खड़ा रहा। केशव डरा हुआ खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? तू ऊपर चढ़ा कैसे? क्योंकि जब वो चढ़ा था, ये स्टूल पकड़ी थी, चौकी भी लाई थी नहाने की, ठीक है, तो वो सब काम में दोनों साथ सहभागी थी। लेकिन वही माँ पूछ रहे, अब तुम वहां पर कैसे, कार्निश के ऊपर तुम लोग कैसे पहुंचे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। श्यामा को रहा नहीं गया, क्योंकि वह बोलती है, दया का पात्र वह नहीं है। अंडे गिरने पर वह भी काफी दुखी हो गई थी। वही बोली, चौकी पर, जो नहाने की चौकी थी, उस पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है। तू भी स्टूल थामे खड़ी थी ना, तुम भी उसमें शरीक हो, तुम भी सम्मिलित हो इस काम में। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा सारा दोष उसके ऊपर दे रही, तुम्ही ने कहा था। माँ, तो इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। माँ अब उसको समझाती है, तू इतना बड़ा हो गया है, होशियार है, और तुझे इतना नहीं मालूम कि चिड़िया के अगर अंडे कोई टच कर देता है, छू देता है, तो वह गंदे हो जाते हैं, वह खराब हो जाते हैं। फिर चिड़िया उन्हें, उसको, उससे अंडे निकालने का प्रोसेस नहीं करती है, सेती नहीं है, उसका सेवन नहीं करती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? फिर श्यामा डरते डरते अपनी माँ से पूछती, क्योंकि माँ के हाथ में छड़ी थी और माँ दोनों पर गुस्सा थी, इसके लिए डरते डरते पूछ रही है, चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ और क्या करती, केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा, और केशव जो है, इन जो तीनों बच्चों का पाप इसके ऊपर पड़ेगा। हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, हाय 3 जाने इस दुष्ट ने, इस खराब व्यक्ति ने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। केशव रोनी हुई हालत में बोलाकर बोलता है, मैंने अंडों को केवल गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। माँ हर उनकी नादानी पर हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। केशव को भी अपनी गलती पर काफी पछतावा, अफसोस, पछतावा होता, पश्चाताप होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। अंडों को हिफाजत, अंडों को सेव करने में, हिफाजत करने में, उसकी सुरक्षा करने के उपाय में उसने उसका सत्यानाश बिल्कुल बेकार कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, और उसके पश्चाताप के कारण, जो अंडे टूट पड़े थे, इसके कारण वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी, दोनों चिड़िया वहां कभी दोबारा आई नहीं। प्रेमचंद। धन्यवाद। यह पाठ समाप्त होता है।